अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए फ्लोरिडा के एक एयरपोर्ट का नाम बदलकर अपने नाम पर रखने की घोषणा की है। इस फैसले को लेकर अमेरिका की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और इसे लेकर विरोध और समर्थन दोनों सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का भव्य उद्घाटन किया। यह संग्रहालय जैन धर्म की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल देखने की जगह नहीं बल्कि ज्ञान और रिसर्च का केंद्र भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से जोड़ने का काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में स्टेट एंट्री टैक्स को लेकर जारी विरोध के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में ऐलान किया कि अब अलग अलग श्रेणी की गाड़ियों पर अलग टैक्स की जगह एक समान दर लागू की जाएगी। इससे पहले जहां 5 सीटर और बड़ी गाड़ियों पर अलग अलग शुल्क लिया जाता था। ट्रेनों में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिलने के बाद आईआरसीटीसी ने सख्ती बढ़ा दी है। यात्रियों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने के लिए नए नियम तैयार किए जा रहे हैं और कहा गया है कि भविष्य में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश में नक्सलवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ नेताओं के संबंध माओवादी संगठनों से रहे हैं। उन्होंने इसे विरोधाभास बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है और कुछ सीटों पर बदलाव भी किया गया है। पार्टी अब तक बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है और चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि असली वोटरों के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की है। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें युवाओं को रोजगार देने और आर्थिक सहायता देने के बड़े वादे किए गए हैं और कुल 31 बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने और राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा शामिल है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह घोषणा पत्र पिछले वर्षों के अनुभव और विकास के आधार पर तैयार किया गया है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो काम दशकों में नहीं हुआ वह अब तेजी से हो रहा है। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम को राजनीति और खेल जगत दोनों में अहम माना जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आयकर विभाग की ओर से बड़ा नोटिस मिला है। बैंक को सैकड़ों करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा गया है। हालांकि बैंक ने कहा है कि इसका उसके कामकाज या वित्तीय स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और वह नियमानुसार जवाब देगा। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने राज्य में एम्स खोलने का वादा किया है और साथ ही महिलाओं, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने कहा कि यह घोषणा पत्र राज्य के विकास को नई दिशा देगा। केरल में भी चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी ने कन्नूर में जनसभा को संबोधित करते हुए लेफ्ट और बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि यह चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई है। उन्होंने दोनों दलों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया और कांग्रेस के विजन को जनता के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया और इस मौके पर भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने वहां मौजूद इंजीनियरों से बातचीत की और कहा कि भारत अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि महज 14 महीनों में उत्पादन शुरू होना अपने आप में रिकॉर्ड है और सरकार का लक्ष्य इस साल 4 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो देश ईरान के खिलाफ कार्रवाई में साथ नहीं आए, उन्हें अब उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर ऊर्जा संकट का जिक्र किया और कहा कि ऐसे देशों को अब अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को एक और झटका लगा है। स्पेन के बाद अब इटली ने भी अपने एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति देने की बात से इनकार कर दिया है। इससे अमेरिकी सैन्य रणनीति पर असर पड़ सकता है और यह संकेत देता है कि यूरोप के कुछ देश इस संघर्ष में सीधे शामिल होने से बचना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आरोपी मौलाना मोहम्मद सालिम को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है और विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तेल अवीव में ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इन हमलों के बाद कई इलाकों में आग लग गई और भारी नुकसान की खबर सामने आई है। देहरादून में हुए गोलीकांड को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि जो राज्य कभी शांति और सुरक्षा के लिए जाना जाता था, वहां अब हालात बदल रहे हैं। उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग की है। अमेरिका ने भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जिसमें बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। हमलों के बाद कई ठिकानों पर भीषण आग लग गई और स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर सामने आई है, जहां आतंकी संगठन से जुड़े मसूद अजहर के भाई ताहिर अनवर की पाकिस्तान में मौत हो गई है। हालांकि उसकी मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब उनकी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था और अब वह घर पर ही आगे का इलाज लेंगी। ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी संकेत दिए हैं कि इस संधि से देश को अब कोई खास फायदा नहीं हो रहा। अगर ईरान यह फैसला लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। पटना, नोएडा और अन्य शहरों में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगी। लोगों का कहना है कि बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। बिहार के बेतिया में कालाबाजारी की छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया कि अवैध तरीके से सिलेंडरों की जमाखोरी की जा रही थी, जिसके बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस बीच राहत की खबर भी सामने आई है। बड़ी मात्रा में एलपीजी लेकर टैंकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि देश में गैस की कमी नहीं है और स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के खार्क द्वीप और उसके तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं और खार्क क्षेत्र में आईआरजीसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि गरीब लोगों से कम कीमत पर किडनी खरीदकर उसे महंगे दामों पर जरूरतमंद मरीजों को बेचा जा रहा था। इस मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कई जगह छापेमारी की है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। गोवा के बागा बीच पर पैरासेलिंग के दौरान हादसा हुआ, जहां केबल टूटने से युवक समुद्र में गिर गया। हालांकि सुरक्षा उपकरण होने के कारण उसकी जान बच गई और उसे मामूली चोटें आईं। मौसम ने भी कई राज्यों में परेशानी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हाईवे बंद हो गए हैं। वहीं लद्दाख में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव हो गए हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं। आने वाले दिनों में इन घटनाओं का असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा स्थिति पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।